allow students to speak. It's possible. Is it being? Oh, it's recording. It has been started, gentlemen, just to record. So please just welcome and listen, gentlemen. अभी बात कर रहा था मैं आपसे, गलती किसकी है? Whose mistake is this? किसकी गलती है ना? ऐसे ही ये मार्कर किसका है? Whose marker is this? Whose marker is this? है ना? ये लड़का किसका है? Whose boy is this? या ये फाइल किसकी है? Whose file is this? ठीक है ना? ये मोबाइल किसका है? Whose mobile is this? इसको लिखिएगा, यह मोबाइल किसका है? Whose mobile is this? क्या बोलेंगे? Whose mobile? मैं मोबाइल को क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ? मोबाइल को क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ? मोबाइल। क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ? मोबाइल। Whose mobile is this? ऐसे बोलना है, ये बच्चा किसका है भाई? Whose kid is this? Whose kid is this? ये बच्चा किसका है? Whose kid? Kid मान होता है बच्चा, छोटा बच्चा। Kid। Whose kid is this? लिखिएगा, Whose kid is this? ठीक है, ऐसे करके इस पे कम से कम 10 सेंटेंसेस आपको क्रिएट करके लाने हैं। होमवर्क साथ के साथ देता जाता हूँ, ठीक है ना? जैसे जैसे बोला मैंने, whose pen is this? Whose pen is this? कुछ किया? कुछ नहीं किया। whose और whose के बाद में जिस चीज के बारे में हम कंफर्म कर रहे हैं उस चीज का आपको नाम लगाना है। ऐसे ही आप पूछते रहिएगा, ये बैग किसका है? whose bag is this? ये रूम किसका है? whose room is this? ये फैन किसका है? whose fan is this? ये अलमारी किसकी है? whose अलमारी is this? कुछ भी, whatever gentlemen, आप जो भी बोल रहे हैं, आप जो भी बोलना चाहते हैं, करिए ना, आप कोशिश करिए ना। चलिए उसी कंसेप्ट की तरफ आता हूं, और कंसेप्ट जैसा कि मैंने कहा आपसे कि भाई मैं आपको बताने वाला हूं आज हैव के अलग अलग वेरिएंट, हैव कहां पे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में पहले मैंने आपसे बात किया है। आज क्या कहने वाला हूं, आज क्या बात करने वाला हूं, बेहद ध्यान से सुनना है। सुनिए जरा। सो हैव यू रिटन दिस ऑल जेंटलमैन? क्या आपने सबको लिख लिया? हैव यू रिटन दिस? इज इट अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी? क्या ये सबको समझ आ गया? If it is understood, so right now listen cautiously gentlemen, the next topic, and the next topic is this have। और have के लिए फिर दोबारा से याद कराता हूं आपको, फिर दोबारा से कहता हूं आपसे, देखिए मैंने आपको बोला था बेटा have का यूज कहां करते हैं। मैंने आपसे कहा था, देखिए I have action third form, मैंने कहा था जहां पे जो काम आपने कर दिया है, आपकी लाइफ में कोई काम चल रहा था, वो काम आपका फिनिश हो गया है, एंड अप हो गया है, खत्म हो गया है, आपने उसे खत्म कर दिया है। मीन टू से कि आप जब लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, जब हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे निकल रहा होता है, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने ना क्लास पढ़ ली है, मैंने ये किताब पढ़ ली है, मैंने ये फिल्म देख ली है, कुछ भी ऐसा जो काम आपने कर लिया है, वहां हैव लगता है, आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैव लगता है। और जहां हैव आता है वहां थर्ड फॉर्म आता है, ऐसे मैंने कहा था आपसे, जहां हैव आता है वहां थर्ड फॉर्म आता है, जहां हैव होता है वहां थर्ड फॉर्म होता है। गॉट इट? लिसन कॉशियसली। मैंने कहा ना, मैंने इस फिल्म को देख लिया है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। आराम से, अच्छे से, फ्लो में आना चाहिए। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आराम आराम से बोला, फ्लो। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, ईडी, आई वॉच्ड दिस मूवी। तो मैंने ये फिल्म देख ली है, मैंने रामायण पढ़ लिया, आई हैव रेड रामायण। क्या बोलेंगे? आई हैव रेड रामायण। कुछ भी मैंने लिख दिया, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, मैंने लिख दिया है, आई हैव रिटन। मुझे मना करना कि यार मैंने तो बिल्कुल नहीं लिखा, हैव नॉट आएगा। हैव नॉट को हैवंट कहते हैं, शॉर्ट में हैवंट बोलते हैं। आई हैवंट रिटन, नहीं लिखा मैंने, आई हैवंट रिटन। क्या बोलते हैं? आई हैव नॉट, हैवंट, आई हैवंट रिटन, मैंने नहीं लिखा इसको। आई हैवंट रिटन दिस, तो मैंने नहीं लिखा। कुछ भी मैंने नहीं खाया, आई हैवंट टेकन, मैंने लंच नहीं किया, आई हैवंट टेकन लंच। ब्रेकफास्ट नहीं किया, आई हैवंट टेकन ब्रेकफास्ट। तो जो भी काम आपने नहीं किया है वहां हैवंट लगाना है, और जो काम किया है मीन से कर लिया है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आना है। मना करने के लिए हैवंट आप इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन पूछना है तो सिंपल वो हैव इधर आ जाएगा। तो कैसे कहेंगे? हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, मीन टू से क्या तुमने ये काम कर लिया? हैव यू टोल्ड अ लाई, झूठ बोल दिए क्या? हैव यू टोल्ड अ लाई, काम कर लिया है क्या? हैव यू डन दिस, आगरा चले गए हो क्या? ये अपना होमवर्क कर लिया है क्या? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, बिल जमा कर दिया है क्या? हैव यू पेड द बिल, बिल जमा करना होता है पे द बिल, हैव यू पेड द बिल, है ना? क्या तुम
कुछ भी जो काम कर लिया है, फोन कर दिया क्या, हैव यू कॉल्ड हिम, हाँ, क्या आपने उसको कॉल कर दिया है, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने रामायण पढ़ लिया है, क्या आप मॉल चले गए हो, हैव यू गॉन टू मॉल, वॉट एवर द वर्क जेंटलमैन, बात वर्क की आती है। वर्क तो आपको पता होगा ना कि आपने कौन कौन से कर लिए हैं, वर्क तो आपकी लाइफ में आप कर रहे हो ना, मैं थोड़े कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू ओनली द एग्जांपल्स, मैं सिर्फ यहाँ बैठ करके आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ बॉस, लेकिन असल जिंदगी में क्या आपने काम कर लिए हैं वो काम आपको पता होंगे। तो कामों को पता करिएगा, उन एक्शंस को पता करिएगा, उन सभी वर्क्स को पता करिएगा कि कौन कौन से ऐसे काम है जो आपकी लाइफ में आप कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो हो रहे हैं। उन सभी कामों को जेंटलमैन, उन सभी कामों को आप करिएगा। कैसे करिएगा? कामों को करिएगा और उनकी इंग्लिश जानने की कोशिश करिएगा। फटाफट से फॉर्मूले में, आप फॉर्मूला मैंने बताया, अपनी बात, मैंने काम को कर लिया है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, नहीं किया आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन पूछने के लिए हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। आप कहेंगे सर इसमें नया क्या है, व्हाट्स न्यू इन इट, इसमें नया क्या है, ये तो पहले सिखा दिया आपने, ये तो टॉपिक खत्म हो गया, व्हाई आर यू रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, व्हाई आर यू रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, तुम इसको दोबारा बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो रिपीट, ये तुम पूछ रहे हो। और जवाब अपनी तरफ सुनिएगा, बेटा रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे काम होगा, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन इज मस्ट। लिखिए इस लाइन को, बहुत कीमती लाइन बोल दी मैंने बातों ही बातों में, रिवीजन बहुत जरूरी है, और इंग्लिश में कहेंगे रिवीजन इज मस्ट। फटाफट से लिखेंगे रिवीजन इज मस्ट। ये पूरा आपने लिख लिया होगा, मैं फटाफट से मिटा रहा हूँ, रिवीजन इज मस्ट, अभी लिखे दे रहा हूँ, रिवीजन इज मस्ट। और इस पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बना के लाने हैं, होमवर्क साथ के साथ करिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, कोई भी चीज बहुत जरूरी है, और जहां जरूरी होता है वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। कोई चीज बहुत खास होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है, तो वहां पे हम लोग मस्ट लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं वो जरा सीखिएगा, कैसे लगाते हैं वो जरा सीखिएगा। मैंने कहा भाई रिवीजन बहुत जरूरी है, तो देखो रिवीजन इज वेरी मस्ट, सीखिए रिवीजन बहुत जरूरी है, तो रिवीजन इज वेरी मस्ट, रिवीजन इज वेरी मस्ट। क्या किया मैंने, मस्ट लगा दिया, रिवीजन इज वेरी मस्ट। कुछ भी चीज जो जरूरी है, मैंने कहा भाई खाना बहुत जरूरी है, तो देखो ये रिवीजन हटा दीजिए, रिवीजन की जगह पे आप फूड लगा दीजिएगा, फूड इज वेरी मस्ट। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इतना सेक्शन तो ऐसे कैसे आपको लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, फूड इज वेरी मस्ट, क्या हो जाएगा, फूड इज वेरी मस्ट। ठीक है ना, मैंने कहा भाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, फूड हटा दीजिए, स्टडी लगा दीजिए, जरा देखो स्टडी, स्टडी इज वेरी मस्ट, है ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैंने कहा भाई इंग्लिश बहुत जरूरी है ना, स्टडी हटा दीजिए, इंग्लिश लगा दीजिएगा, है ना, तो सेंटेंस बन के आ जाएगा इंग्लिश इज वेरी मस्ट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, मैं कुछ कर रहा हूं क्या, एम आई डूइंग समथिंग, नथिंग, एम आई डूइंग समथिंग, नथिंग, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग ओनली द प्रैक्टिस विद यू, आई एम मेकिंग द प्रैक्टिस विद यू, आई एम मेकिंग यू एक्सपर्ट, बना रहा हूं आपको एक्सपर्ट जेंटलमैन, बनिए एक्सपर्ट मेरे साथ। मैंने कहा ना ये चीजें बहुत जरूरी है, और जहां जरूरी होता है वहां आप मस्ट लगाते हो, क्या लगाते हो, मस्ट लगाते हो। कैसे लगाना है, ऐसे ही लगाना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश बहुत जरूरी है, इंग्लिश इज वेरी मस्ट, ऑनलाइन क्लास बहुत जरूरी है, ऑनलाइन क्लास इज मस्ट, स्पोकन बहुत जरूरी है, स्पोकन इज वेरी मस्ट, लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लैंग्वेज इज वेरी मस्ट, गर्मियों में कूलर बहुत जरूरी है, कूलर इज मस्ट, एसी बहुत जरूरी है, एसी इज मस्ट। अरे जो भी जरूरी है लगा दो ना। अब हर किसी के लिए अलग अलग टाइप की अलग अलग चीजें की नीड होती है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो बीमार है, अब बीमार के लिए क्या जरूरी है, दवा। अब दवा वो क्या कहेगा, चल दवा बहुत जरूरी है, मेरे लिए तो कुछ नहीं होना चाहिए, पैसा, कैश, ज्वेलरी, नए कपड़े कुछ नहीं चाहिए, ओनली आई नीड मेडिसिन, मेरे को मेडिसिन चाहिए, दवाएं चाहिए, दवाएं मेरे लिए जरूरी है। तो हर व्यक्ति की नीड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन इट इज डिफर, ये अलग अलग है, हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है ना। तो उस जो व्यक्ति बीमार है, जिसका हेल्थ ठीक नहीं है, उसके लिए जरूरी मेडिसिन है। आज सीखिए दवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दवा को इंग्लिश में कहते हैं मेडिसिन। और देखो मेडिसिन को मैं कैसे बोलूंगा, मेडिसिन का प्रोनाउंस क्या होगा वो जरा सीखिएगा। मेडिसिन को बोलते हैं माइसिन,
क्या बोलते हैं बेटा? माइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसिन बोलते हैं। मेडिसिन को बोलते हैं माइसिन। मैं टॉपिक क्लियर करूंगा, डोंट वरी। हाँ, माइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसिन। तो मैंने कहा मेडिसिन बहुत जरूरी है, माइसिन इज मस्ट। क्या कहा मैंने? माइसिन इज मस्ट। कम से कम 10 सेंटेंसेस, कम से कम 10 सेंटेंसेस इसी तरीके से बना के लाने हैं। ये होमवर्क है। और भाई होमवर्क नहीं करोगे तो मेरा कोई प्रॉमिस नहीं है, मेरा कोई प्रॉमिस नहीं है, ऑनलाइन क्लास में बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं आएगी इंग्लिश, सच कह रहा हूँ। होमवर्क करिएगा, होमवर्क करिए, व्हाट्सएप पे भेजिएगा और लगातार प्रैक्टिस करिएगा। नहीं हो रही प्रैक्टिस, कोई कह रहे अब अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारे घर में तो गांव में तो कोई है ही नहीं ऐसा लड़का जिससे हम इंग्लिश बोल पाए, कोई बात नहीं, कोई नहीं है। इंग्लिश किसको सीखना है? इंग्लिश किसको सीखना है? आपको सीखना है। मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। प्रयास किसको करने पड़ेंगे? आपको करने पड़ेंगे, है ना। अब आप कहेंगे सर हमें तो नहीं मिल रहा, अरे कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो अरे अकेला कमरा तो है, अलग एक शांति वाला रूम तो है आपके पास। उस रूम में अकेले बैठ करके सामने अपना शीशा रख के, मिरर रख के, जिसमें दर्पण जिसे कहते हैं आप लोग, जिसमें सुबह आप अपना चेहरा देखते हो और अपने बालों को ऐसे बाल काटते हो, है ना, उस जगह पे जाकर के, वहां बैठ करके उस सामने वाले व्यक्ति से जो आपको शीशे में दिखाई दे रहा है, जो आपको मिरर में दिखाई दे रहा है, उस मिरर वाले बंदे से बात करो ना। हो गई ना आप दो लोग, एक आप हो और एक सामने वाला है। और जब आप सामने वाले से बात करते हो ना, तो आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत हायर लेवल का हो जाता है, बहुत बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। आपकी समस्याओं का समाधान मेरे पास है बेटा। मैं सबसे कह रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं। आई जस्ट कैन ओनली टेल यू द वे। मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूं, मैं सिर्फ आपको राह दिखा सकता हूं, रास्ता बता सकता हूं, बट चलना तो आपको पड़ेगा। आपने मुझसे क्वेश्चन किया, सर मुझे आगरा पहुंचना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप अपने घर से निकलिए, चौराहे पर पहुंचिए, ऑटो पकड़िए, आप आगरा पहुंच जाओगे। बोला नहीं सर, ऑटो थोड़ा सा थर्ड क्लास स्टैंडर्ड होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, वहां से बस भी मिलती है, आप बस पकड़िए, आप आगरा पहुंच जाएंगे। बोले सर बस? ना 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 ना, बस में बहुत भीड़ होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो बाइक से चले जाओ। बाइक सर आज भैया ले गए। मैंने कहा तो बेटा कार से चले जाओ। कार सर बहुत महंगी पड़ेगी, है ही नहीं कार हमारे पास। तो बेटा सस्ता सिस्टम बताओ, ट्रेन से चले जाओ, है। लेकिन पहुंचना, ये जितने भी माध्यम मैंने बताए आपको, उन सभी माध्यमों से अगर आप आगरा पहुंचना चाहेंगे, पहुंचेंगे तो आगरा ही ना, पहुंचेंगे तो आगरा ही ना। वो जितने सारे मैं टेक्निक बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ, है ना, काम बता रहा हूँ, ये सारे के सारे काम आपका मुकाम आपको पहुंचाएगा। आपका मुकाम है इंग्लिश बोलना सीखना। तो बेटा इंग्लिश बोलना सीखना है आपको, तो मेहनत आपको अपने हिस्से की करनी पड़ेगी। मैं अपने हिस्से की यहाँ बैठ करके आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। आपको अपने लेक्चर्स के माध्यम से सारी चीजें आपके जहन में, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में भरने के लिए तैयार हूँ, आपकी नसों तक पहुंचाने के लिए इंग्लिश को तैयार हूँ। लेकिन आपको मेरी बातों को फॉलो तो करना पड़ेगा जेंटलमैन। फॉलो नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक बार की बात बताता हूँ बेटा, एक बहुत बड़े महात्मा जी थे, बहुत पहुंचे हुए संत, और उनके दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, ये हमने अपनी आंखों से देखी। बड़ी दूर दूर से बसों में भर भर के एक बार आए थे। इधर हमारे फराय के पास में एक बहुत बड़ा ओपन जगह पे टेंट लगा हुआ था। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी में बड़ा बड़ा रोचक है, बड़ा इसमें कुछ है, इसका लॉजिक है, लॉजिक पे पहुंचना। जब पूरे हमारे टाउन में वहां पे इस बात का चर्चा का विषय हो गया कि वो महात्मा जी आ रहे हैं, आप उनके दर्शन कर लीजिए। तो एक हमारे साथी थे, बोले सर हम जा रहे हैं बाइक से। तो मैंने कहा ठीक है, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। अगर ऐसे ही चमत्कारी देव हैं, चमत्कारी संत हैं, तो हमको भी ऐसे संत के दर्शन कर लेने चाहिए। हम भी चले गए उनके साथ। और सच्ची कहूं, वहां जाके देखा, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। इतनी गैदरिंग, इतनी भीड़, जितना सोचा था सोच से भी चौगुना वहां पे भीड़। बहुत बड़ा पंडाल, जहां देखो वहां पब्लिक ही पब्लिक है।
सिर्फ दर्शन करने के लिए, सिर्फ उनकी आवाज सुनने के लिए, सिर्फ उनकी बातों को सुनने के लिए। टाइम था महात्मा जी का 10 बजे आने का, लेकिन महात्मा जी आए 1 बजे। बहुत गैदरिंग हो गई, बहुत पब्लिक आ गया, बहुत अच्छा सा म्यूजिक चल रहा था, और उसके बाद में जब 1 बजे महात्मा जी आते हैं, वो संत आते हैं, कार था उनका, पीछे की साइड से कार आती है, कार से वो अपना स्टेज पे पहुंचते हैं। स्टेज पे बहुत बड़ा अच्छा सा एक चेयर लगा हुआ था, उस चेयर पे आके विराजमान होते हैं, और जैसे ही वो विराजमान होते हैं, उस भीड़ में अलग अलग जगह जगह पे टेलीविजन स्क्रीन लगे हुए थे, वहां से लोग उनके दर्शन कर रहे थे, क्योंकि स्क्रीन वहां तक इतनी पब्लिक थी कि स्टेज पे उनको प्रॉपर देख पाना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो हुआ क्या, अब महात्मा जी ने बोलना स्टार्ट किया, उन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट किया, और कितनी आसान आसान बातें। बेटा, अपने घर पे रहो, सच बोलो, माता पिता की सेवा करो, धर्म पर चलो, न्याय संगत बात करो, न्याय पर चलो, किसी के साथ अन्याय मत करो। कितनी आसान बातें हैं, कौन नहीं जानता है इन बातों को। इन छोटी छोटी सी बातों को सुनने के लिए इतनी बड़ी पब्लिक आई। जरा देखिए, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि सच सबको बोलना चाहिए, लेकिन क्या कोई बोलता है? नहीं बोलता। 99% लोग आजकल झूठे, 99% लोग झूठ बोलते हैं। देखिए जरा, तो मैं आपसे कह रहा था बेटा कि वो था क्या। अब उस लॉजिक पे आइए, वहां पे इतनी जो गैदरिंग हुई थी, मेन रहस्य क्या है? बातों को आत्मसात करने का। उन्होंने बोल दिया, महात्मा जी ने बोल दिया, बाद में मेरे को समझ आया, उन्होंने बोल दिया कि बेटा सच बोलो। अगर उनके बोलने से इतनी बड़ी पब्लिक में अगर 10 लोगों ने भी उनकी बात मान ली, और 10 लोगों ने भी बात मान करके सच बोलने का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेस हो गया, बात बन गई, पक्के गुरु हो गए। कहने का मतलब मेरा ये है, बात तो आपको माननी पड़ेगी, फॉलो तो करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, चीजों के हिसाब से काम तो करना पड़ेगा। आज इतना तीखा क्यों हो रहा हूं? इसलिए हो रहा हूं बेटा कि आप होमवर्क नहीं करते हो। होमवर्क क्यों नहीं करते हो? 3-4 दिन से लगातार मैं कह रहा हूं होमवर्क करिए, इतने दिनों से लगातार 1 महीना हो गया आपको कहते कहते बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लिखिए, 1000 का कलेक्शन पूरा करिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। अब जब नहीं कर रहे तो फिर मैं भी क्या बताऊं, कुछ नहीं है, राधे राधे है। कैसे सीखेंगे आप इंग्लिश? जब आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो कैसे आएगा? तो महात्मा जी की बातों को पब्लिक ने क्या किया था? सुना, सुन के आत्मसात किया। आत्मसात करने का मतलब होता है, जैसे उन्होंने बोल दिया कि सच बोलो, तो घर पे आके उन्होंने सच बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा घर पे रहो, घर में गृहस्थ जीवन को ही स्वीकार करो, तो घर पे आके अच्छे से गृहस्थ जीवन स्टार्ट करने लग गए, माँ बाप की सेवा करने लग गए, बच्चों की चिंता करने लग गए, अच्छे से काम पे जाने लग गए। काम पे जाएंगे तो आपको पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे, ये गृहस्थ होता है। इस तरह की बातें वो आत्मसात करने लग गए। तो वही मैं कह रहा हूं कि इधर से मैं जो भी आपको बताता हूं उसको आत्मसात करिएगा, उसको एब्जॉर्ब करिएगा, उसको लाइफ में अपनाइएगा, उसको जिंदगी में यूज करिएगा। आप यूज नहीं करेंगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। ये जो कंसेप्ट है, मैंने आपसे कहा ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा टेलीविजन बहुत जरूरी है, टीवी इज मस्ट। मोबाइल बहुत जरूरी है, मोबाइल इज मस्ट। मैंने कहा भाई इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, तो इंटरटेनमेंट इज मस्ट। आज के टाइम पे इंटरटेनमेंट इज मस्ट। कुछ भी, आइसक्रीम बहुत जरूरी है, आइसक्रीम इज मस्ट। कोल्ड ड्रिंक बहुत जरूरी है, कोल्ड ड्रिंक इज मस्ट। पेटीज बहुत जरूरी है, पेटीज इज मस्ट। अच्छी ड्रेस जरूरी है, गुड ड्रेस इज मस्ट। Whatever that is the must, gentlemen, you just can use this the particular formula and create lots of the sentences on your own. आप खुद ब खुद बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और धीमे धीमे करके जब आप मेरी क्लासेस ऐसे ही सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, आपको इंग्लिश आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। क्योंकि हिंदी आपने कैसे सीखा? सुन सुन के, सुन सुन के, सुन सुन के। इंग्लिश भी कैसे आएगा? सुन सुन के, सुन सुन के, बोल बोल के, बोल बोल के,
प्रैक्टिस कर करके होमवर्क कर करके तो होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। हैव समझ आ गया आपको? हैव के लिए क्या कहा? मैंने कोई काम कर लिया, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। नहीं किया है, आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या तुमने कर लिया? हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ये क्या थे? बेसिक फॉर्मूले, बेसिक स्ट्रक्चर था। अब फटाफट से आएगा, प्रैक्टिस कराता हूं। मैंने रामायण पढ़ ली है, आई हैव रेड रामायण। मैंने पेटीज खा ली हैं, आई हैव टेकन पेटीज। और नहीं खाए हैं, आई हैवंट टेकन पेटीज। क्या तुमने पेटीज खा लिया है? हैव यू टेकन पेटीज? गॉट इट? क्लियर? आई हैव खत्म हो गया। अब देखिए, जब लास्ट टाइम जब मैं इसको करा रहा था, जब मैं आपको हैव पढ़ा रहा था, तो मैंने ऐसे कहा था आपसे कि बेटा आज मैं आपको ऐसी सिचुएशन सिखा रहा हूं जहां पे हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ रहा है। आगे आने वाले टाइम में मैं कुछ एक चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जहां पे हैव तो आएगा लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। सीखिए बेटा, अगला पॉइंट, अगली चीज, अगला काम। हैव तो आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। हैज तो आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। हैड तो आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। जरा देखिए, अभी तक का नियम कुछ और था, अभी जो नियम बता रहा हूं ये कुछ और होगा। मैंने कहा ना वेरिएंट सिखाऊंगा, अलग अलग तरीके से हैव के कितने सारे यूजेस हैं वो सारे यूजेस में आज आपके सामने रखूंगा। फटाफट से मैं जरा इसको मिटा दे रहा हूं। शुड आई रिमूव दिस? आप कहिए यस सर। ओ श्योर, व्हाई नॉट? आपने कहा ओ श्योर। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। मैं इसको अभी रिमूव किए दे रहा हूं और आगे बढ़ता हूं। आज हैव वाली क्लास, हैव का रिदमिक वे, हैव कहां कहां इस्तेमाल करते हैं वो यूज मैंने आपको बताया। अब हैव का जो सेकेंड पार्ट है जहां पे हैव तो आ रहा होगा लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा होगा, वो सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले मैं इसको रिमूव किए दे रहा हूं, है ना। चलिए लेट्स सी। ओके जेंटलमैन, अब इस बात को बेहतर ढंग से सीखने के लिए अगली बात आपको सुनिए। जब 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 आपकी लाइफ में आप किसी ऐसे कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिस चीज पे आपका अपना अधिकार है, आपकी अपनी वो सेल्फ प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी चीज है। अब जरा देखिए, ये पेन है, ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको मार्केट से खरीदा और पेमेंट किया। जो भी इसका निर्धारित मूल्य था वो मैंने शॉपकीपर को दिया और उसके बाद में ये पेन हम खरीद के लाए। ठीक है ना। ये पेन जब मैंने इसको खरीदा तो अब ये हमारी सेल्फ प्रॉपर्टी है। किसी चीज पे आपका अधिकार होना। और कई बार क्या होता है कि आपका अधिकार नहीं होता लेकिन फिर भी आप अपना अधिकार व्यक्त करते हैं। हेलो, अधिकार व्यक्त करते हैं, राइट बताते हैं अपना। अपना राइट बताते हैं, अपना अधिकार कि भाई इस चीज पे मेरा अधिकार है। तो देखिए कैसे कहेंगे, थर्ड फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगा। कान खोल के स्क्रीन पे सुनिएगा, बिल्कुल आंखें खोल लीजिएगा, कान खोल लीजिए। अभी मैं आपको कह रहा था आई हैव कुछ भी, जब थर्ड फॉर्म आ रही थी तो मैं ऐसे कह रहा था आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन पेटीज, आई हैव टेकन माई क्लास, व्हाटएवर। अब जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास पेन है, इस पेन पे मेरा अधिकार है। हम चाहे इससे लिख सकते हैं, हम चाहे इसे अपनी पॉकेट में लगा सकते हैं, हम चाहे इसे तोड़ सकते हैं, हम चाहे तो किसी को दे सकते हैं। लो भाई ये तुम्हारे लिए, इट्स फॉर यू। जब किसी चीज पे प्रॉपर अपना राइट होता है या कोई सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति अपना राइट एक्सप्रेस कर रहा होता है तो आप ऐसे बोलते हैं आई हैव, ये चीज मेरे पास है। देखिए अब हिंदी पे आ जाइए, अब हिंदी का सेंस कैसे निकलेगा। अभी क्या रहा था, ये काम मैंने कर लिया है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज मेरे पास है। और जो चीज होती है ना, चीजों के नाम होते हैं ना, वो नॉन एक्शन कहलाते हैं।
और जो वहां पे अभी क्या आ रहा था, वह एक्शन आ रहा था। जहाँ एक्शन आता है वह थर्ड फॉर्म आता है, जहाँ नॉन एक्शन आता है उसका थर्ड फॉर्म नहीं होता। पेन किसी चीज का नाम है, पेन का थर्ड फॉर्म होता है क्या? कभी देखा आपने पेन, पेंड, पेंड ईडी लगता हुआ देखा? नहीं। चीजों के नाम जो होते हैं उनकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होते हैं? नॉन एक्शन होते हैं। वहां राइट बताना है, अपना अधिकार बताना है, तो कैसे कहेंगे मेरे पास ये चीज है? टॉपिक की बात, सीखने वाली बात। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। कार है, आई हैव कार। पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास अनुभव है, आई हैव एक्सपीरियंस। और कल परसों सिखाया था, अनुभव बोलता है, एक्सपीरियंस स्पीक्स। अनुभव बोलता है, एक्सपीरियंस स्पीक्स। गॉट इट? ठीक है ना? तो मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास रेफ्रिजरेटर है, आई हैव रेफ्रिजरेटर। मेरे पास दो बच्चे हैं, आई हैव टू किड्स। मेरे पास एक छोटा सा घर है, आई हैव अ हाउस। आई हैव अ वेरी सिंपल हाउस। मेरे पास फैन है, आई हैव अ फैन। कूलर है, आई हैव अ कूलर। व्हाटएवर जेंटलमैन, अब जिंदगी में आपके पास क्या क्या चीजें हैं ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपके पास क्या क्या आर्टिकल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजों के नाम अब आपको पता है। उम्मीद है मेरा कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई चीज जब आपके पास है तो वहां पे हम लगाते हैं हैव के बाद में चीज का नाम। I have a pen, I have a car, I have a marker, I have kids, I have a house, I have a wife, I have money, I have experience, I have education, whatever you are having, जो भी आपके पास है, अब फटाफट से I have करके उस चीज का नाम लगा देंगे। करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है। करना क्या है? होमवर्क करना है। करना क्या है? लिखना है और मेरे को भेजना है। कहाँ? व्हाट्सएप पे। कहाँ? व्हाट्सएप पे। कैसे करेंगे जरा देखिए। आई हैव, कोई चीज मेरे पास है, आई हैव। मेरे पास कार है। अभी वो मूवी देखी ना, दीवार मूवी, उसमें अमिताभ बच्चन है और एक और कोई एक हीरो थे, उनका नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, दिलीप कुमार कुछ ऐसे करके हैं शायद कुछ। तो उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ था। वो लोग बोलते हैं, वो अभी देखो डायलॉग में उसमें ऐसा था, मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। अभी अमिताभ बच्चन साहब उसमें बोलते थे मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, पैसा है। तेरे पास क्या है? तो बोलते हैं मेरे पास माँ है। अरे जो भी चीजें आपके पास है कहना सीख जाइएगा। इंग्लिश में कहिएगा, हैव लगाइए और हैव के बाद में चीज का नाम लगाइएगा। क्या बोलना है? आई हैव, चीज का नाम कुछ भी। आई हैव अ मोबाइल, कुछ भी। आई हैव अ कार, नहीं है आई हैव नॉट कार। हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट। आई हैवंट अ कार, आई हैवंट अ कार, है ना? फटाफट से नोट करिएगा, आई हैवंट अ कार। देखिए, आई हैव अ कार, सिंपल सिंपल। अब क्या करना है, ये जो कार वर्ड है ना, इस कार की जगह पे अलग अलग चीजों के नाम लिखने हैं। कार है, पेन है, पेंसिल है, मनी है, बस है, कुछ भी। भाई क्या क्या है आपके पास, ये आपको पता होगा ना, तो लगाइए उसकी इंग्लिश। आप कहीं सर नहीं आती, अरे पूछिए ना मुझसे, पूछिए ना, व्हाट्सएप करिए ना, ऐप पे चैट में लिखिए ना। क्यों नहीं लिखते हो? क्यों नहीं प्रयास करते हो? क्यों नहीं दिमाग लगाते हो? लगाओ दिमाग, पूछो मुझसे, बताऊंगा मैं, पक्का बताऊंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है ना? जरा देखिए, जरा देखिए। आई हैव अ कार, मना करना है आई हैव नॉट। ये देखो, मैंने हैव नॉट लिखा। हैव नॉट, हैव नॉट आपको लिखना है, लेकिन बोलना कैसे है? हैवंट। कैसे बोलना है? हैवंट। आई एच ए वी ई एन टी, आई हैवंट कार। मेरे पास कार नहीं है। अब क्वेश्चन पूछना है, हैव से तो हैव पहले आ जाएगा। हैव यू कार? आज इतना ही काफी है बेटा। हैव यू कार? हैव यू कार? क्या तुम्हारे पास कार है? हैव यू कार? ये बन गया हैव यू कार, ये क्वेश्चन हो गया। कुछ भी, हैव यू चेयर, हैव यू मनी, हैव यू बुक, हैव यू एक्सपीरियंस, कुछ भी। क्या चीजें आपके पास है? हैव यू वॉलेट? हेलो, वॉलेट, ये वॉलेट क्या होता है? वॉलेट क्या होता है? पर्स। जो जेंट्स लोग रखते हैं ना, जेंट्स लोग जो पर्स रखते हैं ना, उसको हम वॉलेट कहते हैं, और लेडीज लोग पर्स रखती है ना, उसको पर्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो वॉलेट, ये दिस इज वॉलेट। हाँ, वॉलेट। हाँ,
तो मेरे पास है आई हैव वॉलेट, नहीं है आई हैवंट वॉलेट। क्या तुम्हारे पास है? हैव यू वॉलेट? क्या क्या चीजें आपके पास है? और देखो मैंने कहा ना हैव खत्म कर दे रहा हूँ फटाफट से यार, 10 मिनट रह गए, हैव खत्म कर दे रहा हूँ। अब देखो ये तो हैव हो गया, अगर इसी में हैज का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ अगर ये जो आई है ना इसकी जगह पे अगर ही आ जाए या किसी का नाम आ जाए, जैसे नेहा लगा दिया मैंने, ही आएगा तो यहाँ पे हैज रहेंगे, ही हैज कहा। क्लियर हो गया है ना? नेहा है, किसी का नाम है, नाम के साथ में भी नेहा हैज कार है, नेहा के पास कार है, नेहा के पास जो भी चीजें हैं आप लिख सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? पल्ले पढ़ रहा है ये, हेलो वर्ड बोल दिया, पल्ले पढ़ रहा है। पल्ले पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्ले पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेटिंग। आर यू गेटिंग? लिखिएगा आर यू गेटिंग, ऐसे बोलते हैं आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, लिखिएगा बड़ा बढ़ जाए, सुनिएगा, बोलिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आर यू गेटिंग, और तुरंत जवाब लिखिएगा हाँ जी मेरे पल्ले पढ़ रहा है, मेरे समझ में आ रहा है, आई एम गेटिंग। नहीं समझ में आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? हाँ समझ में आ रहा है, आई एम गेटिंग। नहीं समझ आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग। नहीं समझ आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग। भाई सीखते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए, सीखते रहिए, तभी आएगा आपको, ठीक है ना? तभी सीख पाएंगे आप। सो ये हो गया, तो हैज इस तरीके से ये आपने कर लिया, हैज के साथ में ये हो गया, आई के साथ में हैव लगा दिया, चीजों के नाम आ रहा है। एक और चीज बिंदास वाली, क्या? लास्ट का टॉपिक है, लास्ट का टॉपिक है। लोग ऐसे कहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं अभी हैव, हैव में आईएनजी भी लगा देते हैं। मेरे पास ये चीज है, आई एम हैविंग दिस, हेलो आई एम हैविंग दिस, हैव में भी आईएनजी। हैव का जो इस्तेमाल है वो एज अ एक्शन यूज हो रहा है, एज अ वर्क, एज ए काम, एज अ एक्शन, तब हमने आईएनजी लगा दिया। ऐसे बोलते ना, आई एम हैविंग अ मैंगो, आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग अ बंगलो। लिखिए आई एम हैविंग अ बंगलो, आई एम हैविंग अ कार। कार लिख लीजिएगा, बंगलो अपने आप लगा लीजिएगा। मैं कार दिलवा दी, बंगला आप खुद खरीदिएगा। I'm having a bungalow, I'm having a car, I'm having experience. Whatever you are having, gentlemen, you just can use. Have. ऐसे बोलते हैं ना, अरे बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, sit down. ग्रामर वाले सर ऐसे बोलते हैं, sit down, sit down बेटा, sit down please. देखिए अंग्रेज लोग कैसे कहते हैं, अंग्रेज लोग बैठने के लिए भी हैव का यूज करते हैं। मैं कह रहा था ना आपसे, बने रहिए मेरे साथ जेंटलमैन, सारी चीजें आपको यहाँ मिलती रहेंगी गुरु ऋषि इंग्लिश गुरुकुल पे। ऑथेंटिक जानकारी, ऐसे लोग बोलते हैं सिट डाउन, रॉन्ग है जी, सही तो ये भी है, सही तो ये भी है, इसकी वो बात नहीं है, इसमें वो बात नहीं है जो होना चाहिए। जरा देखिए कौन सी वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, हैव सीट। लोग बोलते हैं अरे बैठिए साहब, तशरीफ रखिए साहब, बैठिए साहब, आइए बैठिए, स्वागत है आपका, तो बोलते हैं हैव सीट प्लीज। देखो बेटा, हैव सीट प्लीज, देखो हैव सीट प्लीज, ये जरा देखिएगा, हैव सीट प्लीज, आइए बैठिए, हैव सीट, कम एंड हैव सीट, कम एंड हैव लंच, कम एंड हैव डांस। क्या कहा मैंने? कम एंड हैव लंच, कम एंड हैव डांस, आइए डांस करिए, डांस करते हैं, कम एंड हैव अ हेल्दी डिस्कशन, आइए हम हेल्दी डिस्कशन करते हैं, कम एंड लेट्स हैव कन्वर्सेशन, आइए बात करते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी बॉस। मैंने कहा ना हैव के बहुत सारे वेरिएंट अब आपके सामने आ गए। पहला वेरिएंट क्या था? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म काम खत्म हो गया है। फिर क्या कहा? हैव के साथ में किसी चीज का नाम, फिर मैं क्या क्या, आई एम हैविंग, आईएनजी भी आ रहा है। एक और नया वेरिएंट आ गया, तशरीफ रखिए साहब, हैव सीट प्लीज, हैव लंच, लंच कर लीजिए साहब, हैव लंच, लिख लीजिएगा हैव लंच, ये देखिएगा हैव लंच। बॉस फैक्ट है, I just can make you the master of the English general within the 90 days, but stay with me gentlemen, बने रहिए मेरे साथ, जिसका इस प्रोग्राम का नाम है गुरु ऋषि। तो जेंटलमैन आपको बना बिल्कुल मेरे साथ टिके रहना पड़ेगा, शार्प एट 9 रोजाना आना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी,
होमवर्क करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, जो आप 2-3 दिन से नहीं भेज रहे हो। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो फटाफट से आप अभी करिएगा, अभी भेजिएगा। और हाँ, आज असाइनमेंट पे कुछ भेजूंगा, अभी भेजूंगा, टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है ना। बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी टाइम, अभी हम टाइप के बारे में बात करेंगे आपसे। अगले 2 मिनट में हमारी क्लास खत्म हो रही है और फिर मैं असाइनमेंट आज आपको भेजता हूँ। हेल्प की बहुत सारी चीजें मैं आज आपको भेजता हूँ। असाइनमेंट जरूर करिएगा, तुरंत करिएगा। क्लास के तुरंत बाद में होमवर्क कीजिएगा, क्लास के तुरंत बाद में आप असाइनमेंट करिएगा। भाई काम कर लीजिए, भाई मेहनत कर लीजिए, प्लीज प्लीज। देखो मैं 1 घंटे तक आपके साथ कंटिन्यू बात करता रहता हूँ, आप भी प्लीज ये क्लास खत्म होते ही पूरा 1 घंटा से दो, अपना होमवर्क तुरंत का तुरंत करिए, पीछे के लिए मत छोड़ो। जस्ट डू इट राइट नाउ। सो जेंटलमैन, आज के लिए इतना काफी है। इट इज इनफ जस्ट फॉर टुडे। आई होप कि आपका है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मैंने दी, चीजें आपको सिखाई, आपको समझ में आ रहा होगा, एवरीडे समझ आ रहा होगा। आप ऐसे ही सुनते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में जेंटलमैन, जहां आपको इंग्लिश बोलना बेहद आसान तरीके से सिखाया जा रहा है। आपको घर बैठे, आपको घर बैठे सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। बेहद कम फीस में, बहुत नॉमिनल फीस में जेंटलमैन, ठीक है ना। आपसे बार बार मैंने निवेदन किया, अपने फ्रेंड सर्कल में आप बता दीजिएगा, अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को बता दीजिएगा कि भाई गुरु ऋषि इंग्लिश गुरुकुल ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम चल रहा है। अपने अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फटाफट से क्लास को सुबह 9 बजे एंजॉय करिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। इट्स एनफ जस्ट फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टुमारो इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock gentlemen. It is enough just for today. See you tomorrow. Till that, see you, ciao.